हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एनुअल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप को। इससे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा रहेगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। तो देखिए, मैंने इसमें अलग अलग प्रकार के मैप लिए हुए हैं, तो उन सभी मैप में मैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आज इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप के टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज से रिलेटेड लिंक मिलते रहते हैं और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी देनी होती है वो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। लाइव क्लास लेते हुए इसमें आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, किसी भी लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो आप लेक्चर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैथ का किसी एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है, तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप वो दूसरे टीचर का देख सकते हैं, उनका भी समझ में नहीं आता है, तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप वो तीसरे टीचर का देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, जितने भी टीचर आपके कोर्स से संबंधित जुड़े हुए होंगे अनअकैडमी पर, उन सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं यहाँ पर 10% का डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। और यदि आप इसमें मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये मात्र। देखिए, ये जो ऑफर चल रहे हैं, ये कम फीस के जो ऑफर चल रहे हैं, ये केवल 25 जनवरी तक हैं। उसके बाद देखिए, सभी कोर्स की फीस महंगी हो जाएगी। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है, कम पैसों में खरीदना है, डिस्काउंट के साथ खरीदना है, तो आप देखिए 25 जनवरी तक जो भी कोर्स खरीदना है खरीद लीजिए। 25 जनवरी तक आपको कोर्स थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, उसके बाद महंगे होने वाले हैं। कितने महंगे होंगे ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ऑफर आपके लिए अब सीमित है। 25 जनवरी तक है ये फीस, उसके बाद महंगी हो जाएगी। तो 12 जनवरी के लिए डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाती है 5,400 रुपये एसएससी के लिए। और यदि आपका टारगेट इसमें लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है या 2 साल का टारगेट है पूरा, तो 2 साल के लिए देखिए आपकी फीस होगी 7,200 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा SHAM का कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 2 साल की फीस हो जाएगी आपकी 6,480 रुपये। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के लेक्चर में हमें देखना है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को। तो पहले तो देखिए, पूरे विश्व में सभी महाद्वीपों में उत्तर अमेरिका महाद्वीप की क्या स्थिति है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है ये उत्तर अमेरिका, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एरिया के हिसाब से इसकी 3rd रैंक है। अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में इसकी 4th रैंक है। वो कैसे? देखिए, जनसंख्या और पॉपुलेशन दोनों की दृष्टि से एशिया पहले नंबर पर आता है, और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ही अफ्रीका भी दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में आ जाता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर जनसंख्या में आ जाता है यूरोप। तो यूरोप के बाद जनसंख्या में चौथे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रॉकी पर्वत यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। और आपको ये पता ही होगा कि पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिख भी रहा है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। लेकिन उत्तर अमेरिका में है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर है वो लगभग माउंट एल्बर्ट। इसके अलावा देखिए, उत्तर अमेरिका में दूसरी पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन, ये भी यहाँ की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, अपलेशियन पर्वत। ठीक है, अब देखिए, उत्तर अमेरिका में कुल 23 देश आते हैं और ये 23 के 23 देश समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, समुद्र को स्पर्श करते हैं कहीं ना कहीं। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि लैंड लॉक्ड होगा,
कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो लैंड लॉक्ड कंट्री। यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड होगा, मतलब स्थल रुद्ध होगा, जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ होगा, ऐसा कोई भी देश नहीं है। इसके अलावा देखिए हम उत्तर अमेरिका को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार के मैंने अब इसमें मैप लिए हुए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये है उत्तर अमेरिका, मैंने इसमें बताया था इसमें कुल 23 देश, और इसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, सभी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं या समुद्र को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। तो पहले हम देखिए इसके चारों ओर कौन कौन से सागर स्थित हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर उत्तर में यहाँ पर देखिए आर्कटिक महासागर, और ये है देखिए पश्चिम में प्रशांत महासागर, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर, और यहाँ पर पूर्व में है अटलांटिक महासागर, और देखिए ये है एशिया, यहाँ से एशिया स्टार्ट हो जाता है, और ये है उत्तर अमेरिका। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, अब ये बेरिंग जल संधि जोड़ती किसको है? ऊपर है आर्कटिक महासागर और नीचे है प्रशांत महासागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिंग सागर, यहाँ पर है ये बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर के नाम से ही इस जल संधि का नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए अलास्का, ये अलास्का यूएसए का भाग है, यहाँ पर है ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका भाग है ये अलास्का, ब्रैकेट में लिख भी रहा है यूएसए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले ये रसिया का भाग था लेकिन अब यूएसए का भाग है। और इसी के ऊपर में देखिए यहाँ पर है बिफोर्ड सी, ये छोटे छोटे सागर हैं, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और देखिए उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, ये पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और ये प्राकृतिक तौर पर उत्तर अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये डेनमार्क के अधीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में डेनमार्क लिख रहा है, ये डेनमार्क के अधीन है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है कनाडा और ग्रीनलैंड को, यहाँ पर है ये डेविस जल संधि, पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, यहाँ लिख देता हूं मैं सबसे चौड़ी जल संधि, जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट या डेविस जल संधि। ये कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है। और इसके अलावा देखिए जोड़ती किसको है, यहाँ पर ये बैफिन की खाड़ी या बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, यहाँ पर ये लेब्राडोर सी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है कनाडा, कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ पर अभी हम इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। और यहाँ पर है ये हडसन की खाड़ी, हडसन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हडसन की खाड़ी, तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ने वाली एक जल संधि है यहाँ पर, जिसका नाम है हडसन, इसका नाम भी हडसन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा देखिए नीचे यहाँ पर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके नीचे यहाँ पर है ये मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। अब मैक्सिको के पास में यहाँ पर है देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो पहले हम देखिए यूएसए के बाद अलास्का को देख लेते हैं। अलास्का में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, देखिए यहाँ पर अलास्का में अलास्का रेंज है, यहाँ पर इसी अलास्का रेंज पर पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है, यहीं पर है वो, जिसका नाम है माउंट मैकिनले, मैकिनले, ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, ये उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना है कहाँ पर है, अलास्का में, अलास्का रेंज है उसी में है ये माउंट मैकिनले, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कनाडा में, यहाँ पर देखिए ये है कनाडा, इसके मैप को मैंने जूम कर लिया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटावा, ओंटारियो झील के ऊपर है ये ओटावा। यहाँ पर देखिए ये बड़ी बड़ी 5 झीलें हैं, 1 2 3 4 5, इनको ग्रेट 5 लेक्स या 5 महान झीलें कहा जाता है। इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। इनके पास में जो बसे हुए प्रमुख नगर हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम कनाडा को देख लेते हैं ठीक से। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, और ये मैंने हडसन की खाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा देखिए यहाँ की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, बस उनका नाम याद रखना है कि ये कनाडा की हैं, उनके बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले तो देखिए सबसे ऊपर है ग्रेट बियर झील, यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है ग्रेट बियर, बियर ऐसे लिख रहा है, ग्रेट बियर ये लिख रहा है, ठीक है। ग्रेट बियर के बाद यहाँ पर है देखिए ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव लेक, SLAVE, ग्रेट स्लेव।
तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कनाडा की सबसे लंबी नदी इसी झील से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से। तो ये है वो नदी, मैकेंजी नदी, मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर लिख रहा है, देखिए ये मैकेंजी। तो ये मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ से निकलती है? इस झील से, ग्रेट स्लेव झील से। तो ये यहाँ से निकल रही है मैकेंजी नदी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक झील जिसका नाम है अथावास्का, ये ऐसे लिखा जाएगा, अथावास्का। तो ये है अथावास्का झील, इनके नाम ही याद रखने हैं आपको। अथावास्का झील है। इसके बाद यहाँ पर है ये रेनडियर, रेनडियर, ठीक है। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट झील है यहाँ पर ये लेक विनिपेग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए यहीं का एक प्रमुख नगर है विनिपेग नाम का, इसी झील के पास में है ये विनिपेग। विनिपेग नाम की झील है और विनिपेग नाम का एक नगर है यहाँ पर इसी के पास में। तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी यहीं पर है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कनाडा में है। कनाडा में एक विनिपेग नाम की झील है, इसी के पास में नीचे विनिपेग नाम का नगर है। इसी में गेहूं की सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखिए कनाडा में आपको याद रखना है, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर जितना भी बर्फीली क्षेत्र है, यहाँ पर इस क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है एस्किमो। एस्किमो, एस्किमो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं बर्फ का घर बनाकर। तो बर्फ का घर बनाकर जो ये रहते हैं एस्किमो जनजाति के लोग, इस बर्फ के घर को कहते हैं, इन बर्फ के घरों को कहते हैं इग्लू। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। जो ये बर्फ के घर बने हुए होते हैं एस्किमो नाम की जनजाति के, तो इनको हम इग्लू कहते हैं। और आपको ये भी पता चल गया है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है? कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में, इन बर्फीले क्षेत्रों में। चलिए अब हम देख लेते हैं, देखिए इन ग्रेट 5 लेक्स के बारे में, 5 महान झीलों के बारे में। तो ये हैं देखिए 5 महान झीलें, मैंने मैप को जूम कर दिया है। तो इसमें इन झीलों का क्रम भी आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम भी याद रखना है। तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ये सुपीरियर झील। सुपीरियर झील पूरे विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसके अलावा देखिए और भी क्वेश्चन सुपीरियर झील से पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए ये ताजे पानी की या मीठे पानी की पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील भी है सुपीरियर झील। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं कि ताजे पानी की पूरे विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो यही है सुपीरियर झील। तो इन 5 झीलों में भी ये सबसे बड़ी है, और दूसरे नंबर की पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आती है मिशिगन झील। मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए में है, आप देख सकते हैं यूएसए में है मिशिगन झील। इसके अलावा जो बची हुई 4 झीलें हैं वो दोनों में आती हैं, यूएसए और कनाडा दोनों में आती हैं। तो ये है मिशिगन झील, दूसरे नंबर पर आती है इधर की ओर से। उसके बाद है ये हीरोन झील, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रहा है हीरोन। इसके बाद है ये लेक इरी, इरी झील। और लास्ट में आती है ओंटारियो। अगर हम इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले ओंटारियो, फिर इरी, फिर हीरोन, फिर मिशिगन, उसके बाद है सुपीरियर, ठीक है। अब देखिए इनमें सबसे बड़ी है सुपीरियर और सबसे छोटी है ओंटारियो, सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आ रही है। अब इसके पास में कुछ प्रमुख नगर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं ये लिखा हुआ मिटा देता हूँ, आपको ये पता तो चल ही गया है कि सबसे बड़ी कौन सी है इनमें, सबसे छोटी कौन सी है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है पूरे विश्व में सुपीरियर, ठीक है। अब हम देखिए इनके पास में जो प्रमुख नगर बसे हुए हैं इनके किनारे पर, उनसे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के पास में यहाँ लास्ट में है एक डुलुथ नाम का नगर, डुलुथ, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है डुलुथ। तो डुलुथ नाम का नगर यहीं पर सुपीरियर झील के किनारे पर स्थित है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यह है मिशिगन झील। मिशिगन झील पर यहाँ पर है देखिए शिकागो, आप देख सकते हैं यह है शिकागो। शिकागो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। शिकागो में ही स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, अपना प्रमुख भाषण दिया था, आपको ध्यान भी होगा। तो ये वही शिकागो है। और शिकागो अमेरिका का सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण केंद्र भी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मांस प्रसंस्करण
उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है यहीं का, अमेरिका का, शिकागो। इसके बाद देखिए मिशिगन झील के किनारे पर यहाँ पर एक नगर और है जिसका नाम है गैरी। ये भी ध्यान रखना है आपको, मिशिगन के किनारे पर बसा हुआ है गैरी। अब देखिए यह है ह्यूरोन झील। सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ने वाली एक कैनाल है, एक नहर है जिसका नाम है सू कैनाल या सू नहर। ठीक है, सू नाम की एक नहर है जो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो ये है ह्यूरोन झील। इसके बाद देखिए आ जाती है इरी झील। यह है इरी। तो इरी झील के किनारे पर जो प्रमुख नगर हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर है, ये इरी झील के किनारे पर ही डेट्रॉइट नाम का नगर। ये पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है या मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोटर गाड़ियों से संबंधित है ये। मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है डेट्रॉइट, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखिए इरी झील के किनारे पर ही यहाँ पर है ये बफेलो नाम का नगर। आप देख सकते हैं बफेलो, बफेलो नाम का नगर ही इरी झील के किनारे पर है और डेट्रॉइट भी। अब हम आ जाते हैं ओंटारियो झील पर। ओंटारियो झील के पास में ही ऊपर देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये भी आपको याद रखना है। ओटावा ओंटारियो झील के ऊपर है यहाँ पर। और यहीं ओंटारियो झील के किनारे पर टोरंटो है। ये कनाडा का एक बड़ा प्रमुख नगर है टोरंटो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओंटारियो झील के किनारे पर ही स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। ये जो नदी है ये सेंट लॉरेंस नदी है और यहाँ पर ये आकर अपना मुहाना बनाती है। सेंट लॉरेंस में लिख देता हूँ, सेंट लॉरेंस। यहाँ पर ये नदी है सेंट लॉरेंस। और इसी नदी पर, इसी नदी के द्वीप पर, यहाँ पर देखिए ये है इस नदी का द्वीप। इसी नदी के द्वीप पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर, नोट करते जाना है। तो ये पूरे विश्व का मॉन्ट्रियल सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है और ये कहाँ पर है? कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी के एक द्वीप पर है मॉन्ट्रियल। ठीक है। इसके बाद देखिए कनाडा का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है क्यूबेक। आप देख सकते हैं ये सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर है, यहाँ पर क्यूबेक। तो क्यूबेक में देखिए फ्रांसीसी लोगों की अधिकता होने के कारण इसको फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंच सिटी, फ्रेंच सिटी, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। फ्रेंच सिटी, इसलिए इसको फ्रेंच सिटी कहते हैं। अब देखिए ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये यहाँ पर अपना ज्वारनद मुख बनाती है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख बनाती है। यहाँ लिख देता हूं मैं सबसे बड़ा ज्वारनद मुख। सबसे बड़ा ज्वारनद मुख बनाती है कौन सी नदी? ये सेंट लॉरेंस नदी। और ये कहाँ पर है? कनाडा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओंटारियो झील से निकलती है। तो ये थे यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा देखिए ये है ह्यूरोन झील। ह्यूरोन झील के ऊपर यहाँ पर लगभग एक जगह है जिसका नाम है सडबरी, ध्यान रखना है सडबरी। तो ये सडबरी पूरे विश्व में निकेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं पूरे विश्व में निकेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये ह्यूरोन झील के ऊपर मैंने बताया है। यहाँ पर है सडबरी नाम का एक क्षेत्र, ये पूरे विश्व में निकेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये मैंने ओंटारियो झील बताई थी। ओंटारियो झील के किनारे पर एक नगर और है जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये है हैमिल्टन। हैमिल्टन किस झील के किनारे पर है? ओंटारियो झील के किनारे पर हैमिल्टन। ठीक है। हैमिल्टन के ऊपर यहाँ पर टोरंटो है जो कि कनाडा का एक बड़ा प्रमुख नगर है और हैमिल्टन भी कनाडा का एक बड़ा प्रमुख नगर है। चलिए अब हम देखते हैं यूएसए को। देखिए यहाँ पर मैं अभी एक बात बताना आपको भूल गया हूँ। ये है नियाग्रा जलप्रपात। आपने नाम सुना होगा नियाग्रा जलप्रपात। तो ये नियाग्रा जलप्रपात पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रोड है
और इसी के साइड में यहाँ पर ये नदी प्रवाहित हो रही है नियाग्रा नाम की नदी पर ही नियाग्रा नाम का ये जलप्रपात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इसी की साइड में यहाँ पर ये शहर है और यहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ से ये जलप्रपात दिखाई देता है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये दिखता है। तो पहले देखिए ये है कहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है देखिए एरी झील और यहाँ पर ये है ओंटारियो झील। इन दोनों को जो जोड़ने वाली नदी है जिसका नाम है नियाग्रा। इन दोनों को जोड़ने वाली नदी का नाम भी नियाग्रा है और इस नियाग्रा नाम की नदी पर नियाग्रा नाम का जलप्रपात भी है, नियाग्रा फॉल्स या जलप्रपात। ठीक है, और वो है ये, आप फोटो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यूएसए को। तो ये है यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन 5 महान झीलों के बारे में तो हमने बात कर ली है। इसके अलावा यूएसए में आपको एक झील और याद रखनी है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेट साल्ट लेक। ये है देखिए ग्रेट साल्ट लेक, इसी किनारे पर साल्ट लेक सिटी भी है। तो ये यूएसए की प्रमुख झील है। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी यूएसए में स्थित एक झील है, तो वह है ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ की हम प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की एक सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ मिसिसिपी। तो मिसिसिपी यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद देखिए ये सेंट लुइस में जाकर सेंट लुइस के पास में इसकी एक बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है मिसौरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ मिसौरी। मिसौरी नाम की नदी मिसिसिपी नदी में आकर मिल जाती है और ये कहाँ पर मिलती है, एक सिटी है जिसका नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस के पास में आकर यहाँ पर आकर ये मिल जाती है। इस सिटी का नाम भी आपको याद रखना है, सेंट लुइस, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मक्का की मंडी यहीं पर स्थित है। तो मैं लिख देता हूँ, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी यहीं पर स्थित है, सेंट लुइस में, अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, इसके बाद देखिए यही नदी आगे बढ़ती है, मिसिसिपी नदी, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर। जब ये मुहाना बनाती है तो यहाँ पर देखिए एक पंजाकार डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा बनाती है, तो इसलिए इसको पंजाकार डेल्टा कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि पंजाकार डेल्टा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, तो वो कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी नदी, पंजाकार डेल्टा। तो ये ध्यान भी रखना है आपको कि यूएसए की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी, सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी है जो कि एक पंजाकार डेल्टा बनाती है। और इसी के मुहाने के पास में यहाँ पर देखिए एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस। तो आपको नाम याद रखना है कि न्यू ऑरलियंस नाम का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी के किनारे पर, यहाँ पर मिसिसिपी नदी के किनारे पर। ठीक है, मुहाने पर स्थित है इसके। अब देखिए इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ की एक प्रमुख नदी है, ऊपर देख लेते हैं पहले। देखिए ये है कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी ऊपर कनाडा से निकलती है और नीचे यहाँ पर आकर इसमें इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है स्नेक। ये स्नेक नदी है, यहाँ पर लिख भी रहा देखिए स्नेक। तो स्नेक नदी यहाँ पर आकर कोलंबिया नदी में मिल जाती है और ये आगे यहाँ पर प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है। और इसी के मुहाने के पास में यूएसए का एक प्रमुख नगर स्थित है, इसी के किनारे पर पोर्टलैंड। यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड कोलंबिया नदी के किनारे पर ही स्थित है, यूएसए का एक प्रमुख नगर है पोर्टलैंड। तो कोलंबिया नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं नीचे। कोलंबिया नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी कौन सी, स्नैक नदी। अब देखिए यहाँ की एक प्रमुख नदी और है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलोराडो नदी, और ये रॉकी पर्वत से निकलती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रॉकी पर्वत ही हैं। तो रॉकी पर्वत पर ही, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर स्थित है, यहाँ पर, जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। ये नाम आपको याद रखना है, माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है यूएसए में, जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। अब देखिए रॉकी पर्वत के पास से यहीं से ये निकलती है नदी कोलोराडो नदी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोलोराडो नदी है। ठीक है, तो नीचे आकर यहीं पर इसी नदी पर यहाँ पर है ग्रांड कैनियन स्थित। मैं लिख देता हूँ ग्रांड कैनियन। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ग्रांड कैनियन पूरे विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन इसी नदी पर स्थित है, ग्रांड कैनियन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रांड कैनियन क्या होता है। और आगे ये देखिए नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई आगे चली जाती है और इसी नदी पर लगभग यहाँ पर है एक हूवर डैम। मैं लिख देता हूँ
हूबर डैम। विश्व के बड़े प्रमुख बांधों में से एक है ये हूबर बांध या हूबर डैम। तो ये कोलोराडो नदी पर है, यहाँ पर स्थित, आप देख सकते हैं हूवर डैम। और इससे जिस जलाशय का निर्माण होता है, यहाँ पर एक झील बनती है जिसका नाम है लेक मीड। लेक मीड, MEAD, लेक मीड। तो देखिए यहाँ पर कोलोराडो नदी पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ पर है ये सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन स्थित। उसके बाद है यहाँ पर लेक मीड, और लेक मीड के बाद में यहाँ पर जो बांध बनाया गया है वो है हूबर डैम या हूबर बांध। तो ये कहाँ पर है, कोलोराडो नदी पर ही है। इसके बाद देखिए कोलोराडो नदी आगे यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो नदी अपना मुहाना बनाती है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रांड कैनियन क्या होता है या कैनियन क्या होता है। जैसे कि देखिए ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ है, इसको काटने के बाद बीच में से जब एक नदी प्रवाहित होगी तो काटते काटते इस प्रकार से गहरी खाई बना देती है। ठीक है, तो अब नदी कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर नीचे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा नीचे गहरी खाई बन रही है। तो इसको हम कहते हैं कैनियन या ग्रांड कैनियन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कैनियन है तो इसको हम कहेंगे ग्रांड कैनियन। तो ग्रांड कैनियन कहाँ पर स्थित है, USA में कोलोराडो नदी पर, यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोलोराडो नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो नदी पर क्या क्या बताया मैंने आपको, ग्रांड कैनियन, हूवर डैम और लेक मीड। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट और हम देख लेते हैं। देखिए ऊपर है कनाडा, नीचे है USA। इन दोनों को ये सीधी रेखा जो है, ये सीधी रेखा जो है ये अलग करती है। और ये रेखा कौन सी है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भी आपको याद रखना है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये रेखा। तो ये USA को कनाडा से अलग करती है, इन दोनों की सीमा बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अब आपको याद रखना है कनाडा और USA के बीच में जो सीमा बनाती है, सीमा निर्धारित करती है, वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब हम आ जाते हैं नीचे। देखिए ये है नीचे मैक्सिको और ऊपर है ये USA। इन दोनों के बीच में एक नदी है जो कि इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रियो ग्रांडे नदी। USA से निकलती है नीचे, यहाँ पर जाकर ये इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी यहाँ लिख भी रहा है रियो ग्रांडे, दोबारा लिख देता हूं मैं, रियो ग्रांडे नदी, नाम याद रखना है रियो ग्रांडे। USA और नीचे मैक्सिको, इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब हम देखते हैं मैक्सिको देश के बारे में। देखिए यह है मैक्सिको देश, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिको देश के पास में ही ये है मैक्सिको की खाड़ी, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है पूरे विश्व की, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी है, इसी के नाम जैसी मैक्सिको सिटी। ठीक है, आपको आसानी से याद रहेगा। अब देखिए इसमें एक जगह है जिसका नाम है चिहुआ, यहाँ पर आपको दिख सकता है चिहुआ। यहाँ पर एक जगह है चिहुआ। तो चिहुआ पूरे विश्व में चांदी के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, चांदी के उत्पादन के लिए। चांदी के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान या कौन सी जगह चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है मैक्सिको का चिहुआ। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम USA का। यहाँ पर ये जो पेनिनसुला है, ये जो प्रायद्वीप है ये वाला, इसका नाम है फ्लोरिडा। मैं लिख देता हूँ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा पेनिनसुला है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है फ्लोरिडा पेनिनसुला या फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर, USA की राजधानी है वॉशिंगटन DC। तो USA की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर पोटोमैक नदी है, तो मैं लिख देता हूँ पोटोमैक नदी यहीं पर है, पोटोमैक नदी के किनारे पर ही स्थित है वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय भी है। ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में ही। अब इसके अलावा देखिए इसी के ऊपर यहाँ पर है ये न्यूयॉर्क सिटी, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसी कारण देखिए इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स।
तो ध्यान रखना है, ऊंची ऊंची इमारतों के कारण न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। और ये यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। एक यहाँ लिख देता हूँ, यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है यहाँ का ये, यूएसए का। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी यूनिसेफ का मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय यहीं पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूएसए का एक बड़ा प्रमुख नगर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है न्यूयॉर्क, इसी में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। और ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पर एक नदी हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, लिख देता हूँ मैं, हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे पर स्थित है ये न्यूयॉर्क सिटी। और यहाँ पर देखिए ये पिट्सबर्ग, आप देख सकते हैं ये पिट्सबर्ग है। तो पिट्सबर्ग को पूरे विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विश्व की लौह इस्पात राजधानी किसको कहा जाता है, पिट्सबर्ग को, यहीं पर है पिट्सबर्ग। इसके अलावा देखिए एक फैक्ट और आपको याद रखना है, यहाँ पर यह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के ऊपर यहाँ पर व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं यूएसए में। कौन से माउंटेन्स, व्हाइट माउंटेन्स। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाइट माउंटेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूएसए में यहाँ पर पाए जाते हैं व्हाइट माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हमारा यूएसए कंप्लीट हो चुका है। और देखिए यहाँ पर एक फैक्ट मैं और आपको बता देता हूँ, ये है लॉस वेगास। तो लॉस वेगास के पास में ही यहाँ पर डेथ वैली है, आपने नाम भी सुना होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेथ वैली। ये पूरे विश्व की सबसे गर्म जगह है डेथ वैली। और यहाँ अमेरिका का सबसे निम्न बिंदु भी है डेथ वैली। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पूरे विश्व की सबसे गर्म जगह कौन सी है, डेथ वैली। और मैक्सिको को हमने देख लिया है, मैक्सिको देश की राजधानी है मैक्सिको सिटी, यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्रांड कैनियन के बारे में आपको बताया था, तो ये है ग्रांड कैनियन। ठीक है, ये ग्रांड कैनियन है, आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि कट कर यहाँ पर गहरी खाई के रूप ले चुकी हैं। नीचे ये नदी है, तो ये ग्रांड कैनियन है जो कि कोलोराडो नदी पर स्थित है, ये कोलोराडो नदी है। चलिए अब आगे देखते हैं बचे हुए देशों के बारे में। यहाँ कुछ छोटे छोटे देश बचे हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी ये देश बचे हुए हैं नीचे मैं नाम बोल देता हूँ, ग्वाटेमाला, बेलिज, होंडुरास, निकारागुआ, और नीचे कोस्टारिका, और यहाँ पर है ये पनामा। ये जितने भी देश हैं ये सभी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये क्यूबा, यहाँ पर आपको इन दो देशों के बारे में याद रखना है, क्यूबा और जमैका। क्यूबा देखिए, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, आपको याद भी होगा, पता होगा कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर चीनी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा क्यूबा को। इसके अलावा देखिए ये है जमैका, जमैका में केला बहुत ज़्यादा होता है, तो केले के लिए प्रसिद्ध है जमैका, लिख देता हूँ मैं, केले के लिए प्रसिद्ध, केले के लिए प्रसिद्ध है जमैका। और क्यूबा है चीनी का कटोरा, गन्ने की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी है हवाना और जमैका की राजधानी है किंगस्टन। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब हम आ जाते हैं नीचे पनामा देश में। ये है पनामा देश, आप देख सकते हैं ये पनामा देश नीचे है दक्षिण अमेरिका और ऊपर स्टार्ट हो जाता है उत्तर अमेरिका, इन दोनों को जोड़ता है। तो जैसे कि देखिए जल संधियाँ होती हैं, इस तरीके से ये स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि या पनामा इस्थमस, इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। तो पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी, यहीं पर ऊपर है कैरिबियन सागर, नीचे है प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपस में एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर या पनामा कैनाल, ये भी मैं लिख देता हूँ, पनामा नहर। तो आपको नाम ध्यान रखना है, पनामा नहर कहाँ पर है, यहाँ पर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। तो हमने उत्तर अमेरिका के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लिया है। अब हम लगा लेते हैं टेस्ट। हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, देखिए व्हाइट माउंटेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका में।
ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको देश की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है, इधर झीलें दी हैं और इधर नगर दिए हैं, तो किन झीलों पर कौन कौन से नगर स्थित है ये हमको बताना है। पहले देखिए इसमें एरी, फिर मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। सबसे पहले इसमें सुपीरियर आती है, अभी हमने मैप में देखा था। तो सुपीरियर झील पर कौन सा नगर था? डुलुथ। तो देखिए ये यहाँ पर ये डी हो जाएगा, तो डी किस पर जाएगा? पहले पर जाएगा। और उसके अलावा देखिए सुपीरियर के बाद आती है मिशिगन। मिशिगन पर मैंने 2 नगर आपको बताए थे, एक तो शिकागो था और दूसरा था गैरी। तो ये है बी, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा नहीं है, ए बी सी डी था, तो बी किस पर जाएगा? 3 पर जाएगा। तो बी देखिए देख लेते हैं, बी 3 पर यहाँ और यहाँ जा रहा है, और डी सुपीरियर डुलुथ पहले पर जा रहा है, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर जा रहा है, तो ये कौन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इरी को भी देख लेते हैं हम। इरी पर डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट को मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉइट, ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ये मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद देखिए ये बचा है ओंटारियो झील, तो ओंटारियो झील पर है हैमिल्टन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का यूएसए का हिस्सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अलास्का में ही उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी जिसका नाम था माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 6194 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये है यूएसए में, ये मैंने आपको बताया था, यूएसए में स्थित है ग्रेट साल्ट झील या ग्रेट साल्ट लेक। इसी के किनारे पर स्थित है लेक साल्ट सिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा है, तो सबसे पूर्व में कौन सी झील थी? मैंने आपको बताया था ओंटारियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओंटारियो कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। इसके बाद देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं तो ओंटारियो के बाद एरी आती है, उसके बाद हीरोन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। मिशिगन इसमें दी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मैंने आपको बताया था लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यही सुपीरियर झील सेकंड नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भी है। पहले नंबर पर आती है कैस्पियन सागर झील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सू नहर जोड़ती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, सू नहर सुपीरियर को हिरोन झील से जोड़ती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सुपीरियर को हिरोन झील से जोड़ती है सू नहर या सू कैनाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टोर्नेडो से संबंधित करेंगे? तो टोर्नेडो जो ये चक्रवात है कहाँ पर आता है? ऑप्शन डी यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा सीमा निर्धारित करती है? तो मैंने आपको बताया था यूएसए और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में स्थान है? तो वो है पहला स्थान, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अखबारी कागज के मामले में कनाडा का पहला स्थान है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जमैका किसकी खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जमैका केले की खेती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए जमैका देश के ऊपर है क्यूबा, क्यूबा देश की राजधानी हवाना है, तो क्यूबा देश गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसको क्यूबा देश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्यूबा में मुख्यतः किसकी बागानी कृषि की जाती है? तो वो की जाती है गन्ने की, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, चीनी का कटोरा।
तो वह है क्यूबा। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल आदिवासी थे, तो रेड इंडियन थे। ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो वो कौन सी है? मिसिसिपी नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले स्थित है, तो ये कहाँ पर है? अलास्का श्रेणी में। अलास्का यूएसए का भाग है, तो अलास्का में अलास्का श्रेणी है, उसी की सबसे ऊंची चोटी है पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 6194 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न नगरों में से कौन एक मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है? मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है, वो हमको बताना है। तो देखिए आप देख सकते हैं, शिकागो, गैरी, ये मैंने आपको बताए थे मिशिगन झील के किनारे पर स्थित, और इसके अलावा ये भी मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डुलुथ। डुलुथ मैंने सुपीरियर झील के किनारे पर बताया था, ना कि मिशिगन। तो यहीं आप इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूछा है कि मिशिगन झील के किनारे निम्न में से कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो इसमें डुलुथ नहीं है, क्योंकि डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन डी वो ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली प्रमुख जल संधि है, तो वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि। ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अनअकैडमी पर कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बताया था, आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड SHAM, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर जितने भी कोर्स चल रहे हैं उनकी फ़ीस 25 जनवरी के बाद बढ़ने वाली है। तो यदि आपको अनअकैडमी पर कोई कोर्स खरीदना है तो आप जल्दी खरीद लीजिए, जिससे कि आपको अभी अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, कम फीस में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक जो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। इस पर हम सभी वीडियो से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, और उनके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।